शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है और ये दोनों ही आपस में सीधे जुड़े होते हैं। दिल जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज युक्त रक्त मस्तिष्क में पंप करता है तब उसे काम करने के लिए ईंधन प्राप्त होता है, लेकिन मस्तिष्क इस ईंधन का भंडार नहीं कर पाता। यानी मस्तिष्क में रक्त को पंप करने की प्रक्रिया के निरंतर और सही ढंग से चलने पर ही वह अच्छी तरह से काम कर सकता है। दिल को सेहतमंद रखने वाले लाइफस्टाइल फैक्टर बढ़ती उम्र में मस्तिष्क को भी सेहतमंद रखते हैं। ऐसे में बढ़ती उम्र में दिमाग को दुरुस्त और तेज रखने के लिए दिल और उसका मैकेनिज्म ठीक होना जरूरी है। एक स्टडी में पाया गया कि प्रौढ़ अवस्था में सेहतमंद दिल वाले लोगों को आगे चलकर डिमेंशिया होने का खतरा 40% तक कम पाया गया। इसके अलावा डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित करती है। दरअसल अधिक ग्लूकोज दिमाग के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। वहीं यह रक्त वाहिकाओं को भी डैमेज करता है, जिससे हार्ट का खतरा बढ़ता है। चलिए बात करते हैं उन बातों की जो दिल और दिमाग दोनों की सेहत को सुधारती है। डाइट। भोजन में साबुत अनाज, नट्स, फल, सब्जियां, दालें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले उत्पाद जैसे अखरोट, मछली आदि शामिल करें। इसमें पाए जाने वाले तत्व एंटीऑक्सीडेंट आदि हार्ट अटैक और अल्जाइमर दोनों का खतरा घटाते हैं। वर्कआउट। एक्सरसाइज दिमाग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। ऐसे में रनिंग, साइकिलिंग और खेल आदि को जीवन की शैली में जरूर शामिल करें। रिलैक्सेशन। बीपी नियंत्रित रहने से हृदय रोगों से होने वाली मौत का खतरा घटता है। डायबिटीज में सुधार होता है। डीप ब्रीथिंग अथवा मेडिटेशन से दिल और दिमाग दोनों रिलैक्स होते हैं। स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दिल की धमनियां जब टाइट हो जाती हैं तो रक्त प्रवाहित करने में दिल को अधिक जोर लगाना पड़ता है। वह अतिरिक्त प्रेशर, हाई बीपी अथवा हाइपरटेंशन है। रक्त सप्लाई करने वाली कोई भी धमनी जब पूरी तरह से चोक हो जाती है और रक्त नहीं गुजर पाता तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी होने लगती है। ब्लड की इस कमी के कारण न्यूरॉन्स धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। स्ट्रोक की समस्या बन जाती है। मानसिक क्षमता घटती है। जिस भी मिनट मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता है उसी समय मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन मस्तिष्क में महीनों या फिर वर्षों तक कम मात्रा में ही सही ब्लड कम सप्लाई होता है तो मस्तिष्क के कुछ हिस्से हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त हिस्से के आधार पर असर भी अलग अलग होता है, जैसे कैलकुलेशन की क्षमता का घटना, कठिन परिस्थितियों में निर्णय नहीं ले पाना आदि। मांसपेशियों को नियंत्रण न कर पाना, कंपकपी, मांसपेशियों का कड़क होना आदि को पार्किंसन के लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन को नियंत्रण करने वाले पोस्चर और चलने फिरने की क्षमता को नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क के भाग में रक्त की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण भी यह समस्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं दिल पर कैसे असर डालती हैं दिमाग की 3 प्रमुख प्रतिक्रियाएं। तनाव। निरंतर बने रहने वाली एंजाइटी और तनाव गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तनाव हृदय की धमनियों के रक्त को प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे हृदय संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा तनाव से इन्फ्लामेशन, टिश्यू में सूजन के साथ दर्द होता है, जिससे धमनियां चोक हो सकती हैं। हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती है। अवसाद। अवसाद के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न शोध बताते हैं कि न्यूरोलॉजिकल रासायनिक असंतुलन और मस्तिष्क की मूड रेगुलेट करने की क्षमता में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को अवसाद की समस्या होती है। अवसाद मस्तिष्क में ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है, साथ ही यह मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है। सदमा। कई बार अचानक आने वाले गहरे दुख अथवा आघात से दिल टूट जाता है। शरीर में अचानक बढ़ने वाले नकारात्मक हार्मोन्स के कारण दिल की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। दिल को ब्लड पंप करने में दिक्कत होने लगती है। व्यक्ति की सांसें फूलने लगती है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है, इसलिए दिल और दिमाग का विशेष ध्यान रखें।